21 घंटे की बैठक बेनतीजा रही, जिसके पीछे हैं 10 प्रमुख शर्तें। उन 10 शर्तों पर बात करेंगे। ईरान ने वो क्या शर्तें रखी जिसके चलते जेडी वेंस बातचीत की टेबल से उठ खड़े हुए और बोले कि अच्छा अब हम चलते हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। शर्तें अमेरिका की भी थीं, शर्तें ईरान की भी थीं, लेकिन किसी भी शर्त पर कोई सहमति नहीं बन पाई। जाते जाते खुशखबरी दे गए जेडी वेंस। जेडी वेंस ने कहा कि खुशखबरी यह है कि हमने कई अहम मुद्दों पर ईरान से बातचीत की, लेकिन एक बुरी खबर भी देगा, उस पर भी बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच हुई बातचीत किन कारणों की वजह से फेल हुई। पहले 14 घंटे का दौर चला और कुल मिलाकर 21 घंटे की बातचीत बेनतीजा क्यों रही। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, जो खासम खास हैं डोनाल्ड ट्रंप के, और डोनाल्ड ट्रंप के एक और खासम खास जो स्टीव विटकॉफ के नाम से जाने जाते हैं, और कुशनेर जो उनके दामाद हैं, इतने बड़े बड़े धुरंधरों को जब उन्होंने भेजा तो फिर भी बातचीत सफल नहीं हो पाई। इसके पीछे जो बड़ी वजह है, उनमें से एक सर्व प्रमुख कारण जगह का चुना जाना माना जाता है। वो कैसे होगा ये वीडियो के अंत में आप समझ पाएंगे, लेकिन अभी इस वक्त उन शर्तों के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है जिन शर्तों को लेकर सहमति नहीं बन पाई। देखिए, जो पहले 15 शर्तें युद्ध शुरू होने से पहले रखी गई थी ईरान पर प्रतिबंधों को हटाए जाने के संबंध में, उस वक्त से लेकर आज तक भी वही शर्तें एक प्रमुख रोड़ा बनी हुई हैं, जिसमें अमेरिका ने तो कुछ बदलाव किया, लेकिन ईरान अपनी शर्तों पर अब भी अड़ा हुआ है। पहले बात करेंगे ईरान की शर्तों की, जिसके चलते अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस काफ़ी असहज हो गए। ईरान की जो शर्तें हैं वो ईरान के हक हुकूक को लेकर हैं। ईरान ने कहा कि हम पर कोई हमला ना किया जाए। इजराइल, अमेरिका और उसके अलावा खाड़ी देशों में बनाए गए बेसिस के माध्यम से अमेरिका लगातार ईरान पर हमले करता रहा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर जो दबाव बनाने की कोशिश थी और ईरान पर हमले का जो प्रयास है उन्हें रोकना, ये पहली शर्त थी ईरान की, जिस पर उसका साफ कहना है कि हम पर हमले रोके जाएं तभी बातचीत आगे बढ़ेगी, युद्ध विराम होगा और युद्ध खत्म किए जाने की कोई भी परिस्थिति संभव हो पाएगी। अमेरिका कोई आक्रामकता ना दिखाए। अमेरिका का एक तरीका होता है, पहले एक मानसिक दबाव बनाने के लिए तमाम तरह की कोशिशें वो अपनी तरफ से करते हैं, आक्रामकता दिखाते हैं, सैन्य हथियारों का डर दिखाते हैं। तो इस तरह की किसी भी आक्रामकता को अमेरिका न अपनाए, तब ये दूसरी शर्त मानी जाए कहीं बातचीत को अगर सिरे चढ़ाना है। ईरान की तरफ से एक और शर्त रखी गई कि होर्मुज पर किसी भी तरह का बाहरी नियंत्रण नहीं चाहिए। होर्मुज पर पूरा का पूरा नियंत्रण ईरान का ही होगा। ईरान जो वहाँ पर अब आ रहे जा रहे जहाज़ों से टैक्स वसूल रहा है या वहाँ से आवाजाही को नियंत्रित करना है, ये सभी नियंत्रण ईरान के पास ही रहेंगे। ये थी तीसरे नंबर की वो शर्त जिसके चलते ये बातचीत पूरी तरह से बेनतीजा रही। अमेरिका इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। जेडी वेंस ने साफ इनकार कर दिया। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ईरान के नियंत्रण को लेकर वो इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा ईरान के पास जो लगभग 450 किलो यूरेनियम मौजूद है, उस यूरेनियम से बहुत ज़्यादा पेट में और सिर में दर्द होता है इजरायलियों को और अमेरिकियों को। इस बात को लेकर भी स्पष्ट कर दिया था ईरान ने कि यूरेनियम संवर्धन जारी रहेगा और हम अपना यूरेनियम सरेंडर नहीं करेंगे। और इस सूरत में अगर आप सहमत होते हैं तो हम युद्ध विराम के लिए या युद्ध खत्म करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसके अलावा जो शर्तों में 5वें नंबर की शर्त है वो यूएन द्वारा ईरान पर लगाए गए प्रस्तावों को लेकर है। यूएन द्वारा ईरान पर कई तरह के प्रतिबंध और कई तरह के प्रस्ताव लाए जाने की वजह से ईरान को बहुत सारी समस्याओं का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते इस समस्या से निपटने के लिए और युद्ध को रोकने की सूरत में उन प्रस्तावों को खारिज किए जाने की मांग की गई है। शर्त नंबर 6, सभी द्वितीयक प्रतिबंधों से ईरान को मुक्त किया जाए। ईरान पर लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों में कुछ द्वितीयक प्रतिबंध भी शामिल है जिन्हें हटाए जाने की मांग ईरान की तरफ से की गई है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के ईरान के खिलाफ लाए गए प्रस्तावों को खारिज किया जाना चाहिए। ईरान जो अपनी सुरक्षा के लिए या अपनी ऊर्जा की आपूर्ति के लिए परमाणु कार्यक्रम चला रहा है, चाहे वो हथियार बनाने के लिए हो या बिजली बनाने के लिए या किसी और वजह से, इन सभी विषयों को लेकर के
IAEA की तरफ से कुछ प्रस्ताव लाए गए हैं, जो प्रस्ताव ईरान को परमाणु संपन्न होने में बाधा बन रहे हैं, और इन्हीं बाधाओं को दूर करने की छठी शर्त थी ईरान की, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भी रही है, और ये सर्व प्रमुख शर्तों में से एक रही है ईरान की तरफ से। और बार बार इन शर्तों को लेकर के ईरान, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में या उनके प्रवक्ताओं के द्वारा जो बातचीत की जाती रही है, वो पहले ही स्पष्ट कर दी गई थी, लेकिन यहाँ जब टेबल पर बातचीत के लिए सब इकट्ठा हुए तो ये औपचारिक रूप से शर्त वहाँ पर रखी गई कि IAEA के द्वारा लाए गए प्रस्ताव और प्रतिबंध खारिज किए जाने चाहिए, हटाए जाने चाहिए। शर्त नंबर 7, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस पर सहमति शायद कभी बन पाए। ईरान का स्पष्ट कहना है कि युद्ध की वजह से हुए हमारे सभी नुकसान की भरपाई होनी चाहिए, और नुकसान की भरपाई करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मसलन नुकसान की भरपाई के तरीकों पर तो क्या बातचीत हुई उस पर ज़्यादा डिटेल नहीं मिल पाई है, लेकिन अंदर से जो खबर सामने आई, अब तक जो परिस्थितियां दिखाई दी हैं, जो कि ईरान में कई रिहायशी इलाकों में हमले किए गए, यूनिवर्सिटीज़ तबाह बर्बाद कर दी गई, कई फ्यूल स्टेशंस, कई ऊर्जा केंद्रों को निशाना बनाया गया, और सामान्य नागरिक के लिए, मानवीय के लिए जो सार्वजनिक जगह थी उनको निशाना बना करके इजराइल और अमेरिका के द्वारा ध्वस्त किया गया। तो बहुत बड़ा नुकसान इस मोर्चे पर ईरान को भी हुआ है, और उस नुकसान की भरपाई के लिए जो ईरान की तरफ से, ये ऑफिशियली नहीं है लेकिन हाँ कई टीवी डिबेट्स में, मीडिया ब्रीफिंग में ये बात ईरान की तरफ से कही गई है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जो जहाज़ हैं उनसे टैक्स लेकर के या कोई फंड दे करके उस नुकसान की भरपाई की जानी चाहिए। वो कैसे की जाती है, ये एक तरीके सुझा दिए गए थे ईरान की तरफ से, लेकिन कैसे की जाती है ये आप पर हम छोड़ते हैं। ईरान की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों से टैक्स लेकर के वो इस नुकसान की भरपाई को पूरा करेंगे और इस नुकसान की भरपाई को अंजाम देंगे। लेकिन शर्त नंबर 8 भी नहीं मानी गई। अब शर्त नंबर 8 में जो शर्त रखी गई थी ईरान की तरफ से, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अमेरिका को लेकर साफ संदेश दिया गया था जेडी वेंस के लिए। ये संदेश था कि अमेरिका अपने सभी सैन्य ठिकानों को वहाँ से हटाए, अपने सभी सैनिकों को वहाँ से हटाए जो ईरान के खिलाफ मोर्चेबंदी के लिए वहाँ पर तैनात किए गए हैं और लगातार हमला करके ईरान को नुकसान पहुँचा रहे हैं। और सर्व प्रमुख शर्त नंबर 10 कि युद्ध विराम तभी माना जाएगा, युद्ध तभी खत्म माना जाएगा जब लेबनान समेत उनके सभी मोर्चों को हमले से सुरक्षित घोषित किया जाएगा, हमले से अभयदान दिया जाएगा। तो ये वो 10 प्रमुख शर्तें हैं जिसको ईरान ने पहले ही तैयार किया हुआ था, और बातचीत की टेबल पर पहुंचने के बाद इन शर्तों को आगे रखा गया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया, जिसके लिए निर्देश पहले ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिए जा चुके थे। अब इन शर्तों के नहीं मानने की सूरत में बातचीत नहीं बन पाई, और जो जेडी वेंस ने खुशखबरी के बाद एक बुरी खबर सुनाई थी वो यही थी कि बातचीत तो हुई लेकिन बातचीत सहमति में तब्दील नहीं हो पाई, और अब हम वापस लौट रहे हैं। तो 21 घंटे की बातचीत युद्ध विराम और युद्ध खत्म करने के लिए महज 3 मिनट में खत्म हो गई। अब ऐसे में अमेरिका की तरफ से क्या शर्तें रखी गई थी वो भी सुन लीजिए, अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या इन शर्तों पर कभी सहमति बन पाएगी। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में आगे। दरअसल अमेरिका ने जो शर्तें रखी थी उनमें ज़्यादातर शर्तें ईरान को नियंत्रण कर देने वाली शर्तें थीं। ईरान पर अमेरिका का लगभग कब्जा जैसा हो जाए, इस तरह की कुछ शर्तों को उन्होंने रखा था। परमाणु हथियार नहीं बनाए जाने चाहिए, ईरान पर प्रतिबंध जारी रहेगा परमाणु हथियार को लेकर। ऐसी शर्त जब अमेरिका की तरफ से रखी गई तो साफ इनकार कर दिया गया ईरान की तरफ से। ईरान इस बात को लेकर कभी राजी नहीं हुआ, और संभवतः इसीलिए 28 तारीख को ईरान पर इजराइल और अमेरिका की तरफ से हमला किया गया संयुक्त रूप से। और प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से पहले ही परमाणु को लेकर के, परमाणु कार्यक्रमों को लेकर के जो विरोध जताया गया था, जिस वजह से ये युद्ध शुरू हुआ, वो शर्त अभी भी यथावत बनी हुई है। अमेरिका का कहना है कि परमाणु कार्यक्रम रद्द किए जाने चाहिए ईरान को। वहाँ एक और शर्त यह रखी गई थी कि ईरान अपने जितने भी मिसाइली कार्यक्रम हैं उनके ब्लूप्रिंट्स हमें सुपुर्द कर दे। ऐसा कभी हो सकता है क्या? क्या आप अपने किसी भी दुश्मन को अपनी कमज़ोरी या अपनी ताकत सौंपेंगे क्या? ये शर्त जितनी हास्यास्पद है उतनी ही बचकाना भी, क्योंकि ये बात अमेरिका बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि मिसाइलों के मामले में जो मजबूती
ईरान के पास है, शायद दुनिया में किसी देश के पास हो, इंक्लूडिंग अमेरिका। जी हाँ, और इजराइल भी इस बात को मानता है और ये जानता है, इसी वजह से परमाणु कार्यक्रमों को रद्द किए जाने और मिसाइलों के ब्लूप्रिंट सुपुर्द किए जाने के, उनके ऑपरेशनल फंक्शनल जो तरीके हैं वो सभी अमेरिका को बता दिए जाए कि देखिए जी, हम यहाँ से हमला करते हैं, ये हमारी मिसाइलें हैं, इनकी इतनी मारक क्षमता है, इतनी मिसाइलें हमारे पास है, इतनी क्वांटिटी है, इनकी क्वालिटी। कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा, कभी राजी नहीं होगा। और ईरान के ऊपर जो अमेरिका और इजराइल के हमले हुए उसके बाद तो ईरान कभी भी इस बात को राजी नहीं होगा और राजी नहीं भी हुआ, इसीलिए बातचीत विफल हो गई। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोल दिया जाए, फ्री एक्सेस दिया जाए, जिस बात को लेकर ईरान ने अपनी शर्त में कहा था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अमेरिका या किसी भी देश के जहाज़ आने जाने के लिए समस्या नहीं है, वहाँ से हम टैक्स लेंगे। इस बात को तो लेकर पहले ईरान ने शर्त रख दी थी, लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फ्री एक्सेस दिया जाए, ये अमेरिका की शर्त थी, जिसे मानने के लिए ईरान ने साफ शब्दों में मना कर दिया। जहाज़ों के सुरक्षित आवागमन को ईरान सुनिश्चित करे। अब देखिए, यहाँ पर ये कुछ और एक कदम आगे बढ़ के इस शर्त को रखा गया। एक तरफ जहां ईरान ये कह रहा है कि हमें यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों से टैक्स लेना है, उनसे पैसा लेकर के उस पैसे से हम अपने देश की नुकसान की भरपाई करेंगे जो आप लोगों के हमलों की वजह से हुई है, बजाय इसमें अमेरिका ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए ये कह दिया कि वहाँ से जो जहाज़ गुजर रहे हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी। टैक्स नहीं लेना वो तो एक अलग विषय है, लेकिन यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों की सुरक्षा पर जो ईरान निगरानी करेगा, उसमें जो खर्चा होगा वो अलग से एक बर्डन के तौर पर ईरान पर चस्पा किया जाएगा। ये शर्त रखी गई थी और कोई टैक्स ना वसूला जाए, और इन सभी शर्तों को ईरान ने साफ शब्दों में मानने से इनकार कर दिया। एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण बात और देखने को मिली। दरअसल फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी के कार्यकारी निदेशक हैं जोनाथन शेंजर, जो कि खुद एक अमेरिकी अधिकारी रह चुके हैं, और ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ट्रंप प्रशासन की खुले शब्दों में आलोचना करते हैं, उनके निर्णयों की आलोचना करते हैं, और उन्हीं आलोचनाओं में एक और महत्वपूर्ण बात शामिल कर दी गई है। दरअसल पाकिस्तान को प्रेसिडेंट ट्रंप ने मध्यस्थता के लिए चुना, और यहाँ पे मध्यस्थता के लिए इस्लामाबाद टॉक्स के पोस्टर पूरी दुनिया में लहराए गए, लेकिन पोस्टर फट चुके हैं और हीरो के बजाय जीरो निकलकर बाहर आया है। फटा पोस्टर निकला जीरो, और वो जीरो है पाकिस्तान, भिखारिस्तान, आतंकिस्तान। यही कहना है जोनाथन शेंजर का। जोनाथन शेंजर कह रहे हैं ये खुद प्रायोजित आतंकवाद फैलाते हैं, ये क्या मध्यस्थता करेंगे? ये तो वही बात हो गई कि अगर जो देश आतंकिस्तान है, आतंक को पालता पोसता है, वो किसी युद्ध को रुकवाने की भला सोच कहाँ से डेवलप करेगा? जो इसके दिमाग में पहले से ही आपराधिक प्रवृत्ति की बातें चल रही हैं, वो कहाँ सत्संग भजन कीर्तन में अपना मन लगाएगा? जोनाथन शेंजर ने साफ कहा कि पाकिस्तान को मध्यस्थता के लिए चुनना ही बेवकूफ़ाना कदम था, और जोनाथन शेंजर की इन बातों से बहुत से लोग इत्तेफाक भी रखते होंगे कि यदि कोई और जगह चुनी गई होती तो शायद संभावनाएं बढ़ जाती, लेकिन इस्लामाबाद में मध्यस्थता के लिए दोनों देशों का एक टेबल पर आना एक सर्व प्रमुख कारण है इस बातचीत के विफल हो जाने का। आपको क्या लगता है, क्या जो शर्तें रखी गई हैं दोनों ही पक्षों की तरफ से, ये शर्तें कभी मानी जा सकती हैं? क्या ईरान कभी राजी होगा कि हम अपने परमाणु कार्यक्रम आपके सुपुर्द कर देंगे, हम अपनी सारी कमजोरियां, अपनी सारी शक्तियां हम आपको बता देंगे? क्या अमेरिका कभी राजी होगा कि ईरान का स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर नियंत्रण बना रहे? बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इस पूरी बातचीत की कुछ और महत्वपूर्ण पहलू हैं, जिसे एक और वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।